सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी सिंप्लीफाइड विद क्रिस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री। और ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले आता है पैलियोलिथिक एज। इस समय हम लोग हंटर हुआ करते थे और गैदरिंग्स किया करते थे। इस समय कोई एग्रीकल्चर फॉलो नहीं किया जाता था। दोस्तों, इसका एरा का पीरियड है 5 लाख BC टू 10,000 BC। एंड इस समय के लोग हंटिंग एंड गैदरिंग किया करते थे। इस समय का जो लाइफस्टाइल था वो हंटिंग एंड गैदरिंग था। टेक्नोलॉजी जो यूज किया करते थे, फ्लेक टेक एंड फ्लिंट। ये एक तरीके का स्टोन्स का, मतलब आप समझ सकते हैं कोई वेपन है। स्टोन्स का वेपन ये लोग यूज किया करते थे। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, बिना कोई दिक्कत के। सो हथनौरा, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, यहाँ पे हमने होमो इरेक्टस का स्कल डिस्कवर किया है, जो कि नर्मदा वैली के बैंक पे है। फिर आते हैं भीमबेटका। ये अगेन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ रॉक पेंटिंग्स देखा गया है। इसे डिस्कवर किया गया है VS वकांकर जी द्वारा 1957 में। उस उसके बाद हम लोग आते हैं पाटने, जो कि महाराष्ट्र में है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है अगेन। इसको नोट डाउन कीजिएगा सभी साइट्स को। तो यहाँ पे फर्स्ट एविडेंस ऑफ ऑस्ट्रिचेस देखा मिला है इंडिया में। एंड जो कि अपर फेज ऑफ पैलियोलिथिक एज है, जिसे हम बोल सकते हैं लास्ट फेज ऑफ पैलियोलिथिक एज। पहले आता है अर्ली पैलियोलिथिक एज, देन मिडिल पैलियोलिथिक एज, देन अपर पैलियोलिथिक एज। तो एक्चुअली अपर पैलियोलिथिक एज फेज फर्स्ट नहीं है, ये थर्ड है। तो इस टाइम में एंड ऑफ प्लीस्टोसीन मतलब एंड ऑफ आइस एज। और यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ होमो सेपियंस देखा गया। तो चलिए नेक्स्ट ये में चलते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं द मेसोलिथिक एज। इस समय क्लाइमेट शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। मतलब क्लाइमेट जो है वो वार्म होना स्टार्ट हुआ। only to increase फ्लोरा एंड फौना। और फूलों और जानवर के, मतलब उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। मतलब क्लाइमेट एक तरीके से आप समझ सकते हैं, पेड़ पौधे उगने लगे। एक तरीके का मतलब एनवायरमेंट इम्प्रूव होने लगा। इसका एरा है 12,000 टू 10,000 BC। इसे हम लेट स्टोनेज भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस समय के टेक्नोलॉजी, इस समय फायर पे मास्टरी कर ली गई थी, मतलब फायर डिस्कवर कर ली गई थी। फिर हम मेसोलिथिक को माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं। इस समय माइक्रोलिथ स्मॉल टून वेपर्स, स्टोन वेपर्स ये लोग यूज कर रहे थे। मतलब छोटे पत्थर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पैलियोलिथिक टाइम का हैंड एक्स है। ये फ्लेक टेक्नोलॉजी है, जो कि हमने पैलियोलिथिक के टाइम में देखा था। देन माइक्रोलिथ है, जो कि छोटा हो गया था, शार्प हो गया था काफी। इसका एविडेंस और बागौर राजस्थान, जो कि एक फेमस साइट है ऑफ कोर्स, राजस्थान का। वो वहाँ पे हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन देखने को मिला है, मतलब पशुओं का पालन पोषण। कुछ की साइट देख लेते हैं। लंगनाच गुजरात, चौपानी मांडो यूपी, एंड आदमगढ़ MP। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं द नियोलिथिक एज में, जब लोग सिविलाइज होना चालू हो गए थे। मतलब वो लोग घर बनाने लगे थे, एग्रीकल्चर करने लगे थे। तो इसका एरा है, ये आप नोट डाउन कीजिएगा, 9,000 BC है। हाँ, तो ये 9,000 BC टू 1,000 BC। ठीक है। द शिफ्ट ट्रांजिशन टू फूड प्रोड्यूसर्स एंड प्रॉपर्टी ओनर्स। तो इस समय के लोग एग्रीकल्चर करने लगे थे। मतलब आप सब क्या बोल सकते हैं, मतलब क्रॉप्स क्रॉप्स उगाने लगे थे। और वो प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहे थे। मतलब ये जैसे कि इन्होंने घर बनाया, तो ये एक तरीका का हो गया, ये हमारा घर है। तो मतलब इस समय के लोग काफी समझदार हो चुके थे। ये गुफा में रहना छोड़ दिया था इन्होंने। फिर इस समय के टेक्नोलॉजी में बोन वेपन्स पाए गए हैं। ब्लैक एंड रेड पॉटरी, इसको आप काट दो। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये इस समय के लोग पेंटेड ग्रेवेयर यूज करते थे। Actually, मैं इसे माउस की मदद से लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए आप एक काम कीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे माउस की मदद से लिख रहा हूँ, इसलिए मुझसे लिखा नहीं जा रहा है। तो उस समय के लोग पेंटेड ग्रेवेयर यूज करते थे। और पॉलिश्ड
पॉलिश पॉटरीज यूज करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था यहाँ से। तो हाँ, द बुर्ज होम पेट ब्यूरियल जो कि कश्मीर में है, यहाँ पे हमने देखा कि ह्यूमन जो है वो डोमेस्टिक डॉग स्केलेटन के साथ दफनाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर ले तो पहली साइट है मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जहाँ पे अर्लीस्ट हाउसेस एंड क्रॉप्स का एविडेंस पाया गया है। देन बुर्ज होम कश्मीर, जहाँ पे पिट ड्वेलिंग्स एंड मास्टर डॉग ब्यूरियल, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मास्टर डॉग ब्यूरियल और पिट ड्वेलिंग्स। पिट ड्वेलिंग्स मतलब ये नहीं है, पिट ड्वेलिंग्स का मतलब हो गया कि लोग गुफा के अंदर रहते थे। हाँ, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के मतलब उस टाइप का घर बना के। और कोल्डी हवा यूपी में है, जो कि इलाहाबाद यूपी, वहाँ पे अर्लीस्ट राइट एविडेंस देखे गए हैं। दार्जिलिंग हेडिंग जो कि आसाम में है, वहाँ पे हमने जेडेड स्टोन ढूंढा है। कैटल व्यूक जो कि टर्की में है, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोटो सिटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं चालकोलिथिक एज में, जहाँ से ह्यूमन ने फर्स्ट मेटल फाउंड किया। मतलब लोग कॉपर का यूज करते थे। इस समय तक लोग आयरन नहीं जानते थे कि आयरन क्या है। इसका टाइमलाइन है 3500 टू 1000 BC। इसका जो वही जो मैंने अभी आपको बताया, डिस्कवरी ऑफ कॉपर। लाइफस्टाइल रूरल, मेनली ये लोग रूरल कम्युनिटीज थे। और प्रैक्टिसिंग अनब्यूरियल्स। अनब्यूरियल्स मतलब हो गया कि कलश में अस्थियां रखना। जैसे कि आपने देखा होगा हिंदू सभ्यता में कलश में हम अस्थियां रखते हैं, उसी प्रकार है। मिसिंग टेक मतलब इस समय के लोगों को हॉर्सेस के बारे में नहीं पता था, और ये लोग बर्न ब्रिक्स का यूज नहीं करते थे। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोग रूरल कम्युनिटी थे मेनली। और कुछ कल्चर्स हैं, जैसे कि अहर कल्चर ऑफ राजस्थान। ये अहर कल्चर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अहर इज द फर्स्ट साइट विच इज डिस्कवर्ड बाई ह्यूमंस फ्रॉम राजस्थान। तो ये फर्स्ट साइट है, इसीलिए इसका नाम अहर कल्चर रह गया, रखा गया। जैसे कि आप मालवा कल्चर देख सकते हैं, तो मालवा एक फर्स्ट साइट है जो एमपी में डिस्कवर कर गया, इसलिए इसका नाम मालवा कल्चर रख दिया गया। जोरवे कल्चर जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में है, जोरवे इज द फर्स्ट साइट, इसलिए इसका नाम जोरवे रख दिया गया। तो अहर कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। द अर्लीस्ट चालकोलिथिक सिविलाइजेशन, गिलन बानस वैली। यहाँ पे सबसे पहले चालकोलिथिक सिविलाइजेशन का अवशेष पाए गए हैं। मालवा कल्चर ऑफ एमपी में, कायथन ईरान, जो कि दो इंपॉर्टेंट साइट्स है। जोरवे कल्चर एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र में दैमाबाद, इनाम गांव एंड नेवासा। दैमाबाद ध्यान रखिएगा, ये लार्जेस्ट लार्जेस्ट साइट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो दोस्तों, ये मैंने एक तरीके का आपको रिवीजन बेसिस के लिए बना दिया, जो कि आप देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो पैलियोलिथिक एज का पीरियड है 5 लाख BC टू 10,000 BC, जो कि की टेक्नोलॉजी थी यहाँ की फ्लिक टेक्नोलॉजी थी, फ्लिंट। जो कि आप जानते हैं स्टोन्स के, जो कि आप इवोल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है, तो आप एकदम बिना कोई दिक्कत के आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं, आराम से देख भी सकते हैं। कोई कोई डाउट का ऐसा कुछ ये नहीं है। तो चलिए, मेजर लाइफ स्टाइल जो था वो हंटर एंड गैदरर्स थे ये लोग। मेन साइड जो है हथनौरा एमपी, जहाँ पे होमो इरेक्टस का स्कल पाया गया। भीमबेटका एमपी, जहाँ पे पेंटिंग्स पाई गई, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। वीएस वाकांकर जी द्वारा 1957 में फाउंड की गई। जी, फाउंड मतलब नहीं, डिस्कवर किया गया। हाँ, मेसोलिथिक का एज है 12,000 टू 10,000 BC। इस समय फायर का यूज करना जान गए थे, मतलब डिस्कवर कर लिया था, और माइक्रोलिथ का यूज करते थे, मतलब स्मॉल टूल वेपन्स। देखिए, क्लाइमेट एडेप्टर्स, मतलब क्लाइमेट चेंज होने लगा, क्लाइमेट वार्म होने लगा, और इंक्रीज इन द, मतलब आप कह सकते हैं कि फ्लोरा फौना बढ़ने लगी थी। और इसका जो साइट है बागौड़ राजस्थान, जहाँ पे फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन का मतलब एविडेंस पाया गया है। और न्यूलिथिक साइट, जो कि ये अगेन मैं यहाँ ठीक कर देता हूँ, ये 9,000 टू 1,000 BC इसका टाइम पीरियड है। और लोग यहाँ पे बोन वेफर्स यूज करते थे, और रेड ब्लैक ये कार्ड जैसे आप, ये कहीं कहीं था। यहाँ पे आप नोट डाउन करिएगा, पेंटेड ग्रेवियर
और इस समय के लोग पॉलिश पॉटरी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं न्यूलिथिक से। हाँ, तो ये लोग मेनली फूड प्रोड्यूसर्स थे और ये लोग प्रॉपर्टी ओन करना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ मेन साइट्स है बुलडोग जहाँ पे डॉग बेरियल देखा गया है, और पिट ड्वेलिंग्स मतलब गड्ढों के भीतर रहना, एक तरीके का जमीन में गड्ढा खोद के वो लोग एक तरीके का घर में रहते थे, जो कि कश्मीर में है। और मेहरगढ़ मेहरगढ़ बलूचिस्तान, कोल्डी हवा, इलाहाबाद यूपी। चालकुलिथिक क्या थे, इसका पीरियड है 3500 BC टू 1000 BC। इस समय के लोगों ने कॉपर डिस्कवर किया और पेंटेड पॉटरी यूज करना स्टार्ट कर दिया चालकुलिथिक से। रूरल मेटलर्जिस्ट और अर्न ब्यूरियल्स। रूरल मेटलर्जिस्ट मतलब हो गया, ये लोग रूरल मेनली रूरल कम्युनिटीज थे। और अर्न ब्यूरियल्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कलश में अवशेष रखते थे लोगों का। अहर अहर कल्चर सबसे अर्लीस्ट कल्चर है। जोरवे कल्चर ये महाराष्ट्र का है, मालवा कल्चर एमपी का है, और अहर कल्चर राजस्थान का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडस वैली, द अर्बन एक्सप्लोजन। इसका जो फेज है 2500 टू 750 BC, नेम्ड बाय जॉन मार्सन, डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उस टाइम के जो मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने इसका नाम रखा था द इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन। इसका जो स्प्रेड है वो पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में है, एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो देख लेते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न साउदर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स। नॉर्थन मोस्ट पार्ट जो है वो मांडा जम्मू एंड कश्मीर है। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है वो आलमगीरपुर यूपी है। साउदर्न मोस्ट पार्ट जो कि दैमाबाद है महाराष्ट्र। दैमाबाद के बारे में नोट कीजिएगा कि ये जोरवे कल्चर का सबसे बड़ा साइट है। वेस्टर्न पार्ट जो है उसका गेंडोर बलूचिस्तान। जन चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग द परफेक्ट सिटी। तो दोस्तों बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थ्री स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। मतलब जो टाउन प्लानिंग था वो एकदम लाइन में था, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा। मतलब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बेसिकली इमेज में आप देख सकते हैं जिस तरीके का मतलब टोटल ये लोग मतलब एक तरीके का प्लान सिटी था, प्री प्लान सिटी था ये। प्लान के साथ ही कंस्ट्रक्शन होता था। इससे ही पता चलता है कि ये लोग काफी एडवांस सिविलाइजेशन थे। परफेक्टली स्ट्रेट इंटरसेक्टिंग रोड्स आउटलाइनिंग रेसिडेंशियल ब्लॉक्स, जो कि मटेरियल्स का यूज किया गया है कंस्ट्रक्टेड एंटायरली ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड बर्न्ड ब्रिक्स। मतलब ये लोग बर्न्ड ब्रिक्स का यूज करते थे। और अ, जो कि सिटी था वो दो पार्ट में डिवाइड था। जो कि अपर सिटी था उसे सिटाडेल बोला जाता था, जहाँ की इलाइट्स रहते थे। मतलब आप समझ लो राजा महाराजा, ब्राह्मण्स हो गए, पंडित, वो सभी रहते थे सिटाडेल में, जो कि ये रहा सिटाडेल। और ये जो लोअर सिटी है इसका कोई नाम नहीं था, ये लोअर सिटी था, यहाँ पे कॉमन मैन रहा करते थे। वाटर मैनेजमेंट ये लोग कैसे करते थे, उसका नाम था गबरबंद नालास, यूटिलाइज्ड इन बलूचिस्तान टू स्टोर वाटर। ये आप देख सकते हैं, ये है गबरबंद, इसे गबरबंद बोलते हैं, इसमें ये पानी स्टोर किया करते थे। देन अगेन आते हैं एडवांस सैनिटाइजेशन। मतलब साफ सुथरा पे मतलब ये लोग का ध्यान था काफी, ये लोग हाइजीन मेंटेन करके रखते थे। कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम्स विद सील्ड विथ लाइमस्टोन, सिस्टम सील्ड विथ लाइमस्टोन सेपरेट सम्स प्लेस्ड बिटवीन ड्रेन्स फॉर सॉलिड वेस्ट रिमूवल। ठीक है। तो ये मेनली बेसिकली जो ड्रेनेज को जो ये यहाँ पे देख सकते हैं कवर करने के लिए वो लाइमस्टोन का यूज करते थे। और सेपरेट सम्स ये ड्रेन्स के बीच में रखा जाता था सॉलिड वेस्ट को रिमूव करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी क्राफ्ट एंड ग्लोबल ट्रेड। सो मेटलर्जी एंड क्राफ्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इन लोगों को आयरन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इन्होंने मास्टर्ड बीड मेकिंग, बोट मेकिंग एंड द पॉटर्स व्हील। इन लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो बीड मेकिंग था, बोट मेकिंग था, और पॉटर्स व्हील था। पॉटर्स व्हील मतलब जिसके ऊपर हम मिट्टी का घड़ा ऐसा बनाते हैं। खैर ये तो लिखा ही हुआ है, ऐसा कुछ ये नहीं। सोर्स्ड गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका एंड जेडाइट स्टोन फ्रॉम असम। सो ये गोल्ड कर्नाटका से लाते थे और जेडाइट स्टोन असम से। ध्यान दीजिएगा, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया कर्नाटका है, लेकिन जो लार्जेस्ट रिजर्व्स है वो हमारे बिहार में। हाँ, तो लार्जेस्ट रिजर्व्स अगर पूछे तो वो बिहार है। और ये जेडाइट स्टोन फ्रॉम असम, ये याद रखिएगा।
तो चलिए कुछ सिटी के शेप्स देख लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर शेप का था हड़प्पा, सिलेंड्रिकल शेप का था मेसोपोटामिया, एंड सर्कुलर शेप का था बहरन। सो ये बेसिकली सील के बाद के बारे में, सॉरी मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। जो कि हड़प्पा का जो सील था वो रेक्टेंगुलर शेप का था, मेसोपोटामिया का जो सील था वो सिलेंड्रिकल शेप का था, और बहरेन का जो सील था वो सर्कुलर शेप का था। तो चलिए बात करते हैं मगन एंड दिलमुन। तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, ये जो मगन एंड दिलमुन है, ये मगन ओमान में है जो कि कॉफी के लिए जाना जाता है, दिलमुन आइलैंड आइलैंड ऑफ बहरेन। तो जब हड़प्पा के लोग जब मेसोपोटामिया जाया करते थे ट्रेड के लिए, तो वो रास्ते में दो जगह मतलब स्टेइंग स्पॉट था। तो पहले आता है दिलमुन आइलैंड ऑफ बहरेन एंड देन आता है मगन ओमान कॉफी। मतलब ये दोनों स्टेइंग प्लेस था मेसोपोटामिया पहुंचने के लिए। तो मेसोपोटामिया के लोग हरप्पन पीपल को मेलुहा के नाम से जानते थे। इसे भी अगर नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये लोग लैपिस लजुली में ट्रेड किया करते थे। लैपिस लजुली ध्यान दीजिएगा एक ब्लू स्टोन है, एंड गुड्स भी ये लोग ट्रेड किया करते थे मेसोपोटामिया के साथ, जो कि प्रेजेंट है इराक। तो चलिए इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो ये लोग बार्टर सिस्टम फॉलो किया करते थे। उस समय ऐसा कुछ करेंसी नहीं हुआ करता था। और विथ बार्टर सिस्टम विथ वेट्स एंड मल्टीपल्स ऑफ 16, ये मल्टीपल ऑफ 16 में, मतलब वेट जो था वो मल्टीपल ऑफ 16 में ये लोग मेजर किया करते थे। देन ये लोग फर्स्ट प्रोड्यूसर थे कॉटन के, हड़प्पन पीपल। ये लोग कॉटन को सिंडन के नाम से जानते थे। ये लोग बेसिकली मर्चेंट क्लास डोमिनेटिंग था, ये डोमिनेटेड बाय मर्चेंट क्लास। तो चलिए बात करते हैं बिलीफ सिस्टम्स एंड द नेचुरल वर्ल्ड। सो ये जो आप देख सकते हैं, ये प्रोटोसिवा सिल है, और इसमें ये एनिमल्स हैं जिनके बारे में आप देख सकते हैं। इसमें एलिफेंट है, टाइगर है, डियर है, राइनो और यूनिकॉर्न वी कैन से, वन हॉर्न वन हॉर्न एनिमल एंड बफेलो। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बेसिकली यहाँ पे कोई टेम्पल नहीं हुआ करता था। ये लोग मदर अर्थ को वर्शिप करते थे। मदर अर्थ टेराकोटा का बना हुआ था, और ट्रीज का वर्शिप किया करते थे, एनिमल्स का वर्शिप किया करते थे, और योनि का वर्शिप किया करते थे। योनि जो है वो फीमेल जेनिटल ऑर्गन है, और ये लोग फैलस का पूजा किया करते थे जो कि मेल जेनिटल ऑर्गन है। ये लोग खोज में विश्वास करते थे। पशुपति सील डिपिक्ट्स अ प्रोटोसिवा फिगर, जो कि मैंने अभी बताया, ये है पशुपति सील। ये आप देख सकते हैं इसका इमेज। Domestication knowledge. Known animals including oxen for plugging, elephants, sheep, goats, and pigs. Unaware of the cow and the horse. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लोग ऑक्सन के बारे में जानना करते थे, जो कि हल चलाने के लिए काम आता था। एलिफेंट्स के बारे में जानते थे, sheep, गोट्स और पिग्स के बारे में जानते थे। इन्हें काऊ और हॉर्स के बारे में अभी तक नहीं पता चला था। इस बात का नोट डाउन कर लीजिएगा आप हरप्पन पीपल के बारे में। ये जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडिसाइफर्ड है, मतलब अभी तक किसी ने इसे पढ़ा नहीं है, मतलब पढ़ने ही नहीं पाया अभी तक। ये बेसिकली पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, जो कि बॉस्टरफेडर स्टाइल में लिखा गया है। मतलब पहले राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, ऐसे टाइप का। सो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब हो गया, ये लोग इमेज बना के लिखा करते थे, ना कि हम जैसे लिखते हैं इस प्रकार, या फिर किसी भी भाषा में। सो आईबीसी के जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमने डिस्कवर किया वो हड़प्पा है, जो कि 1921 में डिस्कवर किया गया है जयराम साहनी जी द्वारा, जो कि रावी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, जो कि पंजाब में है। सो ही फाइंड्स 6 ग्रेनरीज इन ईस्ट रोज। इसका मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है ग्रेनरीज। ये है एक साइड में 6 ग्रेनरी, एक साइड में 6 ग्रेनरी। ये इंपॉर्टेंट साइट है, नोट डाउन कीजिएगा। और कॉफिन ब्यूरियल सीखा गया है, मतलब ताबूत के अंदर लोगों को बंद करके दफन की गई है। चलिए मोहनजोदारो पे आते हैं, जो कि 1922 में आर डी बनर्जी जी द्वारा डिस्कवर किया गया है। ये लोकेटेड ऑन द इंडस रिवर इन सिंध। ये इंडस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, जो कि सिंध प्रेजेंट है सिंध। और ये जो इन पंजाब है ना, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है।
जी, इंडिया वाला नहीं, हमारा इंडिया वाला पंजाब नहीं है। जो कि इंपॉर्टेंट साइट्स है वो द ग्रेट बाथ एंड द ग्रेट ग्रेनरी। एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा, द ग्रेट ग्रेनरी जो है वो लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ, और ग्रेट बाथ जो है वो बॉन्ड ब्रिक्स से ही बना हुआ है, ये इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली मोहनजोदारो से हमने जो फाइंड आउट किया है वो 10.5 सेंटीमीटर ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, इसे त्रिभंग मुद्रा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 3 जगह से टूटा हुआ है, एक तो नेक से, एक कमर से और एक घुटने से, इसलिए हम लोग इसे त्रिभंग मुद्रा बोलते हैं। ये है, देख लीजिए, ये स्टीयरटाइट बियर्डेड मैन है जो कि 17.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, स्टीयरटाइट बियर्डेड मैन। देन मदर गॉडेस क्ले फिगर, अभी जो हमने बात किया था मदर गॉडेस के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वही है, आप स्टैचू देख सकते हैं, ये टेराकोटा का बना हुआ है। देन चंद्रधारो पे आते हैं, इसे एक्सकेवेटेड बाई गोपाल मजुमदार जी द्वारा डिस्कवर किया गया। ये भी इंडस रिवर नदी के किनारे सिंध में सिचुएटेड है। द ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, मतलब ये टोटल रूरल कम्युनिटी बोल सकते हैं, इसमें कोई सिटाडेल नहीं था, ये आते हैं लोथल में, जो कि गुजरात में है, भोकावर रिवर के बैंक पे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का एंशियंट पोर्ट है एंड डॉकयार्ड। टेराकोटा ships आर फाउंड हियर एंड डबल जॉइंट burials एंड फायर ऑल्टर्स। ध्यान दीजिएगा, फायर ऑल्टर दो जगह है, एक तो लोथल में है फायर ऑल्टर्स, एंड एक है हमारे कालीबंगा राजस्थान, जो कि घग्गर रिवर के किनारे है। यहाँ पे 7 फायर ऑल्टर्स, अगर पूछे 7 फायर ऑल्टर्स कहाँ फाउंड किया गया तो कालीबंगा राजस्थान, अगर पूछे फायर ऑल्टर्स तो ये, सॉरी, एक काम आ गया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कालीबंगा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे प्लग्ड फील्ड फाउंड किया गया है, मतलब अ, जोता हुआ जमीन जो कि खेती के लिए है। प्लग सेल्स मतलब डिवाइडेड लैंड। ब्लैक बैंगल्स फाउंड किए गए हैं, और हर एक हाउस में अपना एक खुद का वेल यानी कुआ है, जो कि लोथल है, गुजरात, भोगावा रिवर के किनारे। ये आप ध्यान दीजिए, डबल एंड जॉइंट रूल्स, मतलब बोथ हस्बैंड एंड वाइफ का एक साथ ब्यूरियल देखा गया है यहाँ पे। और चलिए ढोलावीरा पे आते हैं, जो कि गुजरात में ही है अगेन, तो लोथल भी गुजरात में है, ढोलावीरा भी गुजरात में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिक अर्बन प्लानिंग, और यहाँ पे भी नोट डाउन कीजिएगा, जो कि ढोलावीरा है गुजरात, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हाँ, ये इकलौता ऐसा साइट है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे जाइंट वाटर रिजर्वेस पाए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर वाटर के रिलेटेड आता है तो आप ढोलावीरा पे टिक कर दीजिएगा बिना कुछ सोचे, ये सही हो जाएगा आपका। फिर सुर को ताड़ा कोस्टल, ये कोस्टल प्लेन्स के किनारे है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको, आ गया। ये नहीं नहीं, ये सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, सुर को ताड़ा, ठीक है, ये कोस्टल साइट है। द ओनली साइट yielding a single bone of a horse, ये सिर्फ ओनली सिंगल साइट है जहाँ पे हमने एक सिंगल बोन हॉर्स का फाउंड किया है, पैर का। एक सिंगल बोन बस मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये घोड़े के बारे में जानते थे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हॉर्स के एविडेंस के बारे में जानते थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनअवेयर ऑफ हॉर्स, हमें कभी भी इसका पूरा स्केलेटन नहीं मिला हॉर्स का, इसलिए हम ये नहीं विश्वास कर सकते हैं कि वो लोग हॉर्स के बारे में जानते थे। सिर्फ एक बोन मिला है, एक सिंगल बोन। चलिए राखी गढ़ी एंड धिराना पे आते हैं, जो कि लार्जेस्ट साइट है अपने इंडिया का, लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, जो कि हरियाणा में स्थित है। धिराना इज द ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, ये ध्यान दीजिएगा। रोपर जो कि सतलेज रिवर के किनारे है, यहाँ पे ओवल ब्यूरियल पिट देखा गया और ब्यूरियल ऑफ अ डॉग विथ ह्यूमंस, इस टाइप का। ये देख सकते हैं, ऐसे गड्ढा खोद के ये ओवल शेप में, और लोगों को और मास्टर को और डॉग को उसके साथ दफन कर दिया गया। चलिए आगे आते हैं। तो जो डिक्लाइन का जो कारण है, मेन जो कारण है, वो पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं, 1900 टू 1700 BC। और जो मेन कारण है, सिविलाइजेशन दिस एडवांस्ड डिड नॉट मैनेज ओवरनाइट। हिस्टोरियंस propose a combination of catastrophic systematic failures।
इसका मतलब है कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन, इतना एडवांस सिविलाइजेशन एक रात में तो वैनिश नहीं हो सकता। आपका कुछ कारण होगा तभी एक रात में ये वैनिश हो गया। तो हिस्टोरियन ने अपने कुछ थ्योरीज लगाए हैं, कुछ बताया है कि क्या कारण हो सकता है। पहला जो कारण है वो है क्लाइमेटिक चेंज, दूसरा कारण डिफॉरेस्टेशन, तीसरा कारण एक्सेसिव फ्लड्स, देन शिफ्टिंग एंड और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, और फॉरेन इन्वेजन। तो बेसिकली ये कुछ रीजंस है जो कि आप देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है, ऐसे इससे ऐसा कुछ क्वेश्चन तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर खत्म हो चुका है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये बेसिकली मेरा फर्स्ट वीडियो था और मैं एक्चुअली लिख नहीं पा रहा था, मैं माउस से लिख रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। सो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और ये हिस्ट्री का प्लेलिस्ट ऐसे ही जारी रहेगा। हम सारे लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। हर 3 से 4 दिन में एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ओके।